तो दोस्तों एक जगह मिस्टेक हुआ, सुधार लेते हैं। यहाँ 6 नाम 54 होगा तो यहाँ 54 लिखना था, तो मैं 45 लिख दिया हूँ। अब धन 54 और ऋण 55 करेंगे तो ऋण 1 बचेगा, और ऋण 1 बाई को ऋण बाई बस लिखेंगे। ऋण 33 24 ही आ जाएगा, तो यहाँ ऋण बाई आएगा, तो बाई बराबर अपना आ जाएगा 9। ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएंगे। अब समीकरण 3 से बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर अपने पास समीकरण 3 है। x बराबर ऋण 4 धन 9 बाई और बटे में 11। तो ऋण 4 का ऋण 4 धन 9 है तो 9 और गुणित बाई का मान 9 है और बटे में 11। तो x बराबर ऋण 4 का ऋण 4 धन 9 नाम 81 आ जाएगा और बटा में 11। तो 81 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, बचेगा 77 और बटे में 11। 11 कम 11 11 7 77 बराबर 7। तो x बराबर 7 आ जाएगा और y बराबर आ गया है 9। तो यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माना कि जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान लिख लेना यहाँ, वर्तमान आयु, और यहाँ जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु। तब प्रश्न अनुसार लिखा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद देखें तो जैकब की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, तो जैकब की आयु x प्लस 5 हो जाएगी वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु हो जाएगी x नहीं y प्लस 5 वर्ष। तो आगे क्या लिखा है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु। तो यहाँ लिख लेते हैं हम x प्लस 5 फिर बराबर y प्लस 5 और 3 गुनी, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। अभी से सॉल्व कर लेते हैं हम। x प्लस 5 लिख लेंगे बराबर 3 का गुणा y में करेंगे तो 3 y आ जाएगा, और फिर धन 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 आ जाएगा। तो x 3 y इस तरफ आएगा तो ऋण 3 y बराबर उस तरफ 15 है तो 15, धन 5 उस तरफ जाएगा तो ऋण 5 हो जाएगा। तो x ऋण 3 y बराबर 15 में से 5 गए 10। ये समीकरण 1। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसी का। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की 5 वर्ष पूर्व चले जाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व देखें तो जैकब की आयु, पुत्र की आयु, जैकब की पुत्र की आयु पूर्व में आ जाएगा x माइनस 5 वर्ष, और यहाँ आ जाएगा x नहीं y माइनस 5 वर्ष। तो ये 5 वर्ष पूर्व की आयु है, और हमें आ रहा समीकरण फर्स्ट x ऋण 3y बराबर 10 ऊपर लिख लेते हैं, जिससे आसानी जाएगा। x ऋण 3y बराबर 10, 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 बना था अपना। चलो, तो जैकब की आयु का था x ऋण 5 और बराबर उसके पुत्र की आयु y ऋण 5, और यहाँ का लिखा है 7 गुनी थी। तो 7 गुनी के लिए यहाँ हम लिख देंगे 7। तो x ऋण 5 है तो x ऋण 5 बराबर 7 गुणा y में कर लेंगे तो 7 y आ जाएगा, ऋण 7 पना 35। तो x 7 y इस तरफ आएगा तो ऋण 7 y ये हो जाएगा, और फिर बराबर उस तरफ ऋण 35 है और ऋण 5 उस तरफ जाएगा तो धन 5 आ जाएगा। तो x ऋण 7 y और बराबर ऋण 35 और 5 करोगे तो ऋण 30 आ जाएगा। ये समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 से
तो x बराबर हो जाएगा 10 है तो 10 और ऋण 3y उस तरफ जाएगा तो धन 3y आ जाएगा। x का मान आ गया इतना। अब समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x का मान रख लेंगे तो यहाँ x की जगह हम लिख लेंगे 10 ऋण धन 3y 10 धन 3y और ऋण 7y तो 7y बराबर ऋण 30। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 10 उस तरफ जाएगा तो ऋण 30 और ऋण 10 हो जाएगा और धन 3y और ऋण 7y तो ऋण 4y आएगा। तो y बराबर ऋण 4 कहाँ आ जाएगा बटे में और ऋण 30 और धन 10 हो जाएगा ऋण 40। ऋण ऋण धन हो जाएंगे तो काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो y बराबर 10 आ गया अपना। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर इस समीकरण 3 बना लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखें तो x बराबर 10 धन 3 गुणा y का मान है 10 तो x बराबर 10 है तो 10 धन है तो धन 3 धन 30 हो जाएगा तो x बराबर 40। यही आंसर है दोस्तों। x का मान ये और y का मान ये।